हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू सिंह सुपर विद्या के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल की काव्य धाराएं। इसमें आदिकाल की काव्य धाराएं के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज सिद्ध साहित्य। तो सबसे पहले हम आदिकाल की कितने काव्य धाराएं हम वो देखेंगे, उसके बाद हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। तो आदिकाल की काव्य धाराएं जैसे मान लीजिए साथियों, क्या कहते हैं, रासो साहित्य या चारण साहित्य या बीगात्मक साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या शैव साहित्य, और उसके बाद लौकिक साहित्य, अपभ्रंश साहित्य या अपभ्रंश या प्रभावित रचना। तो इसके अंतर्गत जितने भी हैं काव्य धाराएं, तो इसके अंतर्गत आज हम सिद्ध साहित्य पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, देर न करते हुए आदिकाल काव्य धाराएं। आदिकाल काव्य धाराएं। साथियों, आदिकाल के आप काव्य धाराएं के अंतर्गत हम देखेंगे रासो साहित्य, रासो साहित्य या चारण साहित्य, या कहे तो बीगात्मक साहित्य। चलिए ठीक है। दूसरा है हमारा रास साहित्य या जैन साहित्य। तीसरा देखेंगे साथियों हम रासो साहित्य, ओ सॉरी, सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य। चौथा नाथ साहित्य या जैन साहित्य, ओ शैव साहित्य। पांचवा पढ़ेंगे साथियों लौकिक साहित्य। छठवा देखेंगे अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। रासो साहित्य या चारण साहित्य या बीगात्मक साहित्य, रास साहित्य या जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, शैव साहित्य, लौकिक साहित्य या अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। तो ये सब जितनी हमारी धाराएं हैं, तो एक एक धाराएं हम बारी बारी देखेंगे, लेकिन आज हम सिद्ध साहित्य पे बात करेंगे और सिद्ध साहित्य आज हम पढ़ेंगे। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए आराम से, उसके बाद सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों के बारे में, कौन कौन सिद्ध कवि हैं और इसकी परिभाषा देखेंगे, विशेष तथ्य देखेंगे। आइए सिद्ध साहित्य देखते हैं। आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ठीक है दोस्तों। आदिकाल में बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक कवियों द्वारा अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा है आदिकाल में बौद्ध धर्म महायान शाखा के वैज्ञानिक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत है। ठीक है, सिद्धों का प्रमुख केंद्र साथियों श्री पर्वत है। आइए इतना देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं परिभाषा। आदिकाल में
बौद्ध धर्म के महायान शाखा के वैज्ञानिक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार में लिखा गया साहित्य उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। आदिकाल के बौद्ध धर्म को महायान शाखा के अंतर्गत वैज्ञानिक कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो साहित्य लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत रहा। ठीक है, सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत रहा। सिद्धों का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत रहा। सिद्धों का प्रमुख है श्री पर्वत रहा। सिद्धों को पालवन का संरक्षण प्राप्त था। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरफ होकर ये लोग अधिकतर तिब्बत या भूटान की तरफ चले गए। ठीक है, इसको उतार लीजिए। उसके बाद सबसे पहले सिद्धों की जानकारी सबसे पहले ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्णनात्मक की मिलती है। और सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी सब हरप्रसाद शास्त्री की रचना बोधगान या दोहा से मिलती है, जो बांग्ला भाषा में रचित है। और सिद्धों के बारे में विवेचनात्मक जानकारी राउत सांस्कृत्यायन ने जो अपनी हिंदी काव्य धारा रचना में 1945 ईस्वी में किया। तो आइए इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर लिखाते हैं। आराम से नोट कर लीजिए। दूसरा परिभाषा है, सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। सिद्धों को पाल वंश का संरक्षण प्राप्त था। बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर अक्सर नेपाल भूटान की तरफ चले गए। नेपाल भूटान के तरफ चले गए। साथियों, सिद्धों का पाल को संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ये लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरफ अक्सर ये लोग नेपाल भूटान की तरफ चले गए। ठीक है, इन लोगों को मुस्लिम समाज के लोग इन लोगों पर आक्रमण किया और लोग अधिकतर नेपाल और भूटान की तरफ चले गए। ठीक है, देख लीजिए, चलने दीजिए। साथियों, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी
ज्योतिषवर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर की मिलती है। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी, सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिषवर ठाकुर रचना ज्योतिषवर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। वर्ण रत्नाकर से मिलती है। तो सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी ज्योतिषवर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। आराम से इतना नोट कर लीजिए आप लोग। साथियों, सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले हर्ष प्रसाद शास्त्री की रचना दोहा या बोधगान या दोहा दोहा से मिलती है। ठीक है, सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी, सिद्धों को की रचनाओं के बारे में जानकारी, यहाँ कह रहा है सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी, वहां पूछा सिद्धों के बारे में जानकारी। तो सिद्धों की रचनाओं के बारे में जानकारी सबसे पहले हर प्रसाद शास्त्री की बोधगान दोहा या दोहा हरप्रसाद शास्त्री की बोधगान दोहा दोहा बांग्ला भाषा की रचनाओं मिलती है। बांग्ला भाषा के रचनाओं में मिलती है। सिद्धों की रचनाओं के बारे में सबसे पहले जानकारी हरप्रसाद शास्त्री की रचना बोधगान दोहा दोहा बांग्ला भाषा की रचनाओं में मिलती है। बांग्ला भाषा में साथियों, बांग्ला भाषा की रचनाओं में मिलती है। अब साथियों आगे बात करें सिद्धों के बारे में विवेचनात्मक जानकारी किसने दिया, तो सिद्धों के बारे में विवेचनात्मक जानकारी राउत सांकेत्यायन की रचना तत्पर हिंदी काव्यधारा 1945 में मिलता है। ठीक है, सिद्धों के बारे में विवेचनात्मक जानकारी, सिद्धों के बारे में विवेचनात्मक जानकारी राउत सांकेत्यायन की रचना हिंदी काव्यधारा ठीक है, राउत सांकेत्यायन की रचना हिंदी काव्यधारा। चलिए जीरो की हम राहुल सांकेत्यायन की हिंदी काव्यधारा सन 1945 में मिलती है। सन 1945 में मिलती है या दिखाई देता है। ठीक,
सिद्धों के बारे में विवेचनता में जानकारी राहुल संख्यांत की रचना हिंदी काव्य धारा सन 1945 में मिलती है। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, इसको नोट करिए। उसके बाद सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को सिद्धों को भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा कहा जाता है। उलटवासियों का सबसे पहले सिद्ध साहित्य में किया जाता है। उलटवासियों का प्रयोग उलटवासियों का प्रयोग सिद्ध साहित्य में ही दिखाई देता है। उलटवासियों का प्रयोग सिद्ध साहित्य में दिखाई देता है। ठीक, उलटवासियों का प्रयोग सिद्ध साहित्य में ही दिखाई देता है। राहुल सांस्कृतिक सिद्ध साहित्य का आरंभ राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ 769 ईस्वी से माना तथा सिद्धों की संख्या 84 माना तथा सिद्धों की संख्या 84 माना। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध साहित्य का आरंभ 769 ईस्वी से माना। सिद्धों की संख्या 84 माना, जिसमें 4 महिलाएं थी और इसमें जो 5 पुरुष थे जो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में दोनों में गिने जाते हैं। 4 महिलाओं थी हमारे मेघनापा, कलक नापा, मणिभद्रा और लक्ष्मीकरा, और जिसमें 4 पुरुष नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य दोनों में गिने जाने वाले कवि मथेंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन और उसके बाद जलधरपाठ। ठीक है, तो आइए ये सब आगे देखते हैं। तब तक आप नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे फिर बताते हैं। चौरासी सिद्धों में 4 महिलाओं की संख्या। 84 सिद्धों में 4 महिलाओं की संख्या। साथियों, 84 सिद्धों में 4 महिलाओं की संख्या, जिसमें हमारी है सबसे पहले कनकलापा, मणिभद्रा, मेघलापा, लक्ष्मीकरा, चौथा है लक्ष्मीकरा। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में दोनों गिने जाने वाले कवि। आगे सिद्ध साहित्य और
नाथ साहित्य साहित्य में दोनों में गिने जाने वाले कवि चलिए जी कोई सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में गिने जाने वाले कवि। तो आइए देखते हैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों में गिने जाने वाले कवि। ऊपर देखते हैं, सही है। मत्स्येंद्र नाथ दूसरा है चरपट नाथ, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है नागार्जुन, मत्स्येंद्र, चरपटनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन और उसके बाद हमारे हैं जलधरपा। तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में दोनों गिने जाने वाले कवि मत्स्येंद्रनाथ, चरपटनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन और जलधरपा। ठीक है, नागार्जुन, जलधरपा आराम से नोट कर लीजिए। साथियों 84 सिद्धों कवियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे उधर सरहप्पा पढ़ेंगे, सरहप्पा पढ़ेंगे, लुइपा पढ़ेंगे, कन्हप्पा को पढ़ेंगे, डोम्बिपा को पढ़ेंगे, कुकुरिप्पा को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सरहप्पा से। तो सरहप्पा 84 सिद्धों में से पहले कवि हम सरहप्पा, पहले कवि हमारे सरहप्पा। इनका मूल नाम राहुल भद्र, इनका मूल नाम राहुल भद्र और उसके बाद सरोज वज्र या सरोज वज्र। सरहप्पा का मूल नाम राहुल भद्र सरोज भद्र। इनका जन्म राहुल संकेतिया के 769 ईस्वी, जन्म काल 769। इन्हें 84 सिद्धों में राहुल संस्कृतिया ने इनको प्रथम कवि माना, हिंदी का प्रथम कवि भी माना। ठीक है, राहुल संस्कृतिया जी हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल संस्कृतिया हिंदी का प्रथम कवि माना। सिद्धू का पुराना नाम, साथियों सिद्धू का पुराना नाम सरहपाल क्या हुआ? सिद्धू का पुराना नाम सरहपाल। सिद्धू का पुराना नाम सरहपाल। इनकी रचना दोहा कोश, इनकी रचना दोहा कोश। जात के साथियों ब्राह्मण थे, जात के ब्राह्मण।
ठीक है, ये जाति साथियों ब्राह्मण थे। आराम से साथियों नोट कर लीजिए, उसके बाद हम दूसरे कवि को पढ़ते हैं। अगले कवि साथियों हमारे सबरपा। इनके गुरु का नाम सरहपा। जन्म है जन्म साथियों 780 ईस्वी। जन्म 780 ईस्वी। क्षत्रिय वंश। इनके गुरु का नाम सरहपा। लुइपा इनके शिष्य थे। लुइपा इनके शिष्य थे। ठीक है, सबरपा जन्म 780, गुरु का नाम सरहपा, लुइपा इनके गुरु थे। इनकी रचना चार्यापद। रचना चार्यापद। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे। ठीक है, चलिए नोट नहीं करा रहे हैं आप लोग इतने नाम। सरहपा जन्म 780 ईस्वी, गुरु का नाम सरहपा, इनके गुरु थे। लुइपा इनके शिष्य थे। रचना चार्यापद। ठीक है, और चार्यापद जो एक प्रकार गीति रचना है। चार्यापद जो एक गीति रचना है। आराम से नोट कर लीजिए। अगले कवि साथी हमारे हैं लुइपा। इनका जन्म काल है 773 ईस्वी, राहुल संस्कृता और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जन्म 773 राहुल संकीर्तन के अनुसार। राहुल संकीर्तन के अनुसार। राहुल संकीर्तन हुआ है शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 820 ईस्वी। 830 ईस्वी। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 830 इनके कवि माना जाता है। इनका जन्म मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके गुरु का नाम सबरपा इनके गुरु थे। गुरु इनके सबरपा थे। गुरु सबरपा इनके गुरु थे। ठीक है, इनकी रचना है लुइपा गीतिका। रचना लुइपा गीतिका। इनकी रचना है साथियों लुइपा गीतिका। लुइपा का जन्म 773 राहुल के तहत और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 830। गुरु सबरपा। रचना लुइपा गीतिका। ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ये हम नहीं लिखा है यहाँ पर। जितना परीक्षा की दृष्टि जितना महत्व उतना नोट करा दे रहे हैं। और इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। अगले कवि हैं साथियों कंडप्पा। जन्म 820। जन्म 820। ठीक, कंडप्पा का जन्म 820 ईस्वी। जन्म स्थान कर्नाटक। ब्राह्मण परिवार में जन्म स्थान कर्नाटक। ब्राह्मण परिवार
डॉक्टर नागेंद्र की 74 रचना मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र इनकी 74 रचना मानते हैं। राहुल सांकेतिया 32, राहुल सांकेतिया हैं इनकी रचना 32 माना। और इनका एक रचना है कंढप्पा गीतिका, रचना कंढप्पा गीतिका। ठीक मित्रों, कंढप्पा के जन्मस्थान 820, जन्मस्थान कर्नाटक, ब्राह्मण परिवार में। डॉक्टर नागेंद्र की रचना 74 माने, राहुल सांकेतिया की रचना 32 माने। इनकी वर्तमान रचना एक है कंढप्पा गीतिका, कंढप्पा गीतिका। और उसके बाद चर्या चर्या बेनिश्चय, एक है चर्या चर्या बेनिश्चय, दूसरा चर्या चर्या विनिश्चय। चर्या चर्या विनिश्चय, ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। और इनके गुरु का नाम जलधरपा, इनके गुरु का नाम जलधरपा, गुरु का नाम जलधरपा। इनके गुरु का नाम जलधरपा। ठीक साथियों, आराम से नोट कर लीजिए। अगले कवि है साथियों ढोंगिका, ढोंगिका। जन्म 840, जन्म 840। ढोंगिका का जन्म साथियों 840 में हुआ था, क्षत्रिय वंश में हुआ था। क्षत्रिय वंश में हुआ था। ढोंगिका का जन्म 840 क्षत्रिय वंश में हुआ था। इनकी एक रचना है साथियों ढोंगिका गीतिया, वो योगचर्या रचना, ढोंगिका गीतिया। दूसरा है साथियों योगचर्या, योगचर्या, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र का इनकी रचना 21 माना गया है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार इक्कीस रचना। अब अगले कवि है साथियों कुकुरिप्पा, आराम से नोट कर लीजिए। अगले कवि साथियों हमारे हैं कुकुरिप्पा। कुकुरिप्पा, ठीक है। अगले कवि कुकुरिप्पा हैं, जो इनकी चरपटिया इनके गुरु थे। चरपटिया इनके गुरु थे, चरपटिया इनके गुरु थे। कुकुरिप्पा चरपटिया इनके गुरु थे।
तो अब हम साथियों देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से एक बार बार पूछने जाने वाला जो प्रश्न आता है मिलान क्रम अनुसार लगाने के लिए। तो क्रम अनुसार डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखेंगे। और हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देख लीजिए। सरापा, उसके बाद आएंगे लुइपा, उसके बाद सबरपा, उसके बाद साथियों आएंगे कढ़प्पा, इसके बाद भूमिपा, उसके बाद साथियों देंगे कुलपा को। साथियों यूजीसी नेट में हर साल यहाँ से एक प्रश्न उठता है, तो जो मिलान करने के लिए देता है सरापा, लुइपा, सबरपा, कन्नप्पा और डोइपा या गुलिपा, ये मिलान करने के लिए हर बार आता है। तो साथियों आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। कोई भी गलती हो, कोई भी अगर गलती या परेशानी समझ आए तो आप लोग कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।